हिंदुस्तानी है ना वो, तो आप किसको गाली दे रहे हैं? तो कश्मीरी पंडितों की तरफ से, आप सबकी तरफ से, चूंकि ये हमारा ह्यूमिलेशन है, चूंकि ये हमारी बेइज्जती है, मैं डिमांड करता हूं कि एक सीधे स्तर पे एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए हाई अथॉरिटी पे, ये बंदे को अपॉइंट किसने किया, वो सारे लोगों की नौकरियां जानी चाहिए। नमस्कार, चैनल वन देख रहे हैं आप और मैं शिल्पा शर्मा। साफ तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिल्म मेकर अशोक पंडित की बात करें तो इस वक्त कश्मीरी पंडित माइग्रेंट एम्प्लॉयज के पास पहुंच चुके हैं और आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। वहीं पर कश्मीरी पंडित माइग्रेंट एम्प्लॉयज की बात करें तो लगातार मांगे कर रहे हैं रिलोकेट की, लेकिन मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई है। और वहीं पर आप देख सकते हैं कि समर्थन देने के लिए अशोक पंडित जो कि फिल्म मेकर है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। वो अपने लेवल पे अपना काम करते हैं, जो बोलने वाले हैं वो अपने लेवल पे अपना काम करते हैं, लेकिन मैं आप में बोलना चाहता हूं, बोलने आया हूं कि आपका सपोर्ट मैसिव लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे हर शख्स करता है। आप उसको अंडरमाइन मत करिए, आप उसको हल्के मत लीजिए। मुझे इस बात का यकीन है ये रिलोकेशन बहुत जल्दी ऊपर वाले की दया से, माता शालिका के आशीर्वाद से, हमारे संतों के आशीर्वाद से, हमारे साधुओं के आशीर्वाद से, हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से, हमारे पीरों के आशीर्वाद से, हमारे माँ बाप के आशीर्वाद से ये रिलोकेशन बहुत जल्द से जल्द होगा। ये मेरा फेथ है, हम सबका फेथ है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से कश्मीरी फाइल आपने कम की समय निकाला, आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं कि कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉयज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि लगातार मांग कर रहे हैं रिलोकेट की, लेकिन मांगे जो है वो अभी तक पूरी नहीं की गई है। और वहीं पर अशोक पंडित जी से भी बातचीत करेंगे, लेकिन आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं रिलोकेट की मांग जो है वो लगातार की जा रही है, लेकिन मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई है। और वहीं पर समर्थन देने के लिए अशोक पंडित भी उस वक्त मौजूद है। साफ तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैं तहे दिल से मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। देश दुनिया में आपको लगता है कि आप यहाँ बैठे हुए हो, शायद बाहर किसी को कुछ पता नहीं है। देश दुनिया में आपका हर वीडियो, आपकी हर डिमांड, आपके सारे चेहरे जो है जाने पहचाने चेहरे हैं, पूरी दुनिया आपके साथ है, क्योंकि आपको रिकग्नाइज करती है। मैंने इस बच्ची को पहचाना, मैं तो इस बच्ची का फैन हूँ, क्योंकि दबे आप लोग हमारे आप लोगों का जो कम्युनिकेशन स्किल्स है मीडिया के सामने, वो सारी मैसेजेस जो है पूरे देश सुनता है, पूरी दुनिया देखता है। डोंट अंडरमाइन योरसेल्फ, डोंट फील लो अबाउट इट। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बाहर रहकर आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर हूँ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं आपके बीच में नहीं बैठा हूँ 200 दिन। मुझे महसूस होता है कि मैं 200 दिन आपके साथ बैठा हूँ, बिकॉज मीडिया ने आप लोग का ऐसा कनेक्टेड रखा हुआ है। थैंक यू अशोक जी। सर क्या कहना चाहेंगे सर, जिन दिनों से रिलोकेशन की मांग की जा रही है, क्या लगता है कि अब ये जो संघर्ष इनका है इसके ऊपर कुछ कंक्रीट हो सकता है या हो पाएगा? देखिए, मैं बहुत देर से ये कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी विडंबना है कि एक छोटा सा इशू है रिलोकेशन का, वो हमारे नेताओं को, हमारी सरकारों को समझ में नहीं आ रहा है। शायद उनकी मजबूरी ये है कि अगर कश्मीरी पंडित यहाँ पर रिलोकेट हो जाए, जो वर्कर्स हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो शायद देश विदेश में मैसेज जाएगा कि कश्मीरी पंडित जो है वो कश्मीर से निकल चुके। अब आप अपने इल्यूजन के लिए या अपने मैसेज के लिए आप हमें बलि का बकरा नहीं बना सकते। हत्याएं कश्मीरी पंडितों की हुई है, और चूंकि हत्याएं होती गई है सेकेंड फेज में भी, आप उसको रोक नहीं पाए। तो आप क्योंकि फेल हुए हैं उसको रोकने में, हम नहीं चाहते कि हमारी और जाने जाएं, हम नहीं चाहते कि हमारी लाशें घर में आएँ, हम नहीं चाहते हैं कि घर से लाशें निकले। हम 13वीं और 12वीं मना के थक गए। 1990 से लेकर आज तक सिर्फ 12वीं और 13वीं मना रहे, उसके अलावा कुछ नहीं है। हमने सिर्फ लाशें ढोई हुई है। तो सरकार को इतना समझना चाहिए, इतनी तो समझ में आनी चाहिए उनको बात, कि आप अपने मतलब के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि गलत मैसेज जाएगा, आप हमें बलि का बकरा नहीं बना सकते। जिस तरीके से, जिस शिद्दत से हमारे एम्प्लॉयज़ जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो डिमांड कर रहे हैं रिलोकेशन का, जिस तरीके से देश दुनिया में आवाज़ें जा रही हैं, मुझे इस बात का यकीन है, मुझे फेथ है कि हमारी मेहनत जो है वो वेस्ट नहीं जाएगी। और बहुत जल्द यहाँ की लोकल जो रजीम है, एलजी साहब है या दिल्ली है, ये हमारी आवाज़ को सुनेगा, क्योंकि इनके पास कोई पर्याय नहीं है, जाएंगे तो नहीं। हम ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमें पता है मौत के कुएं में तो कोई जाता नहीं है। तो इनको ये समझना चाहिए गवर्नमेंट को। और हम तो आप ही के लोग हैं, जैसा हमारे भाई ने कहा, हम तो आप ही के लोग, हम तो आप ही के सपोर्टर्स हैं।
कश्मीर अगर हिंदुस्तान का भाग है, उसमें कश्मीरी पंडितों का बहुत बड़ा हाथ है। ये तो कश्मीर जा चुका था, तो हम जो चंद कश्मीरी लोग, कश्मीरी पंडित वहां पे थे, वो उनके वजह से जो है वो हिंदुस्तान का भाग माना जाता था। तो आप हमें बलि का बकरा नहीं बना सकते, आप हमको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। हमारी छोटी सी डिमांड जो है, बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन भी नहीं है, जब तक हालात हमारे ठीक नहीं होंगे तब तक आप रिलोकेट करिए ना। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या आपको इतना बड़ा? क्या आप क्यों डरे हुए, आप क्यों घबराए हुए हैं? इसीलिए मैं आज हमारे लोगों के बीच में आया हूँ ये डिमांड करने के लिए। मैंने कहा डिमांड करने के लिए मैं अपने लोगों के बीच में बैठता हूँ कि रिलोकेट इमीडिएटली करिए जब तक वहाँ पर हालात ठीक नहीं होंगे। और इट्स नॉट अ बिग डिसीजन। हमारा राइट टू लिव है, ये आपका दायित्व बनता है कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रोटेक्ट करें। इसीलिए आप उस कुर्सी पर बैठे हुए। तो इसलिए मैंने यहाँ के एलजी साहब से, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से और हमारे प्रधानमंत्री से, जो बहुत ही कंसर्न है कश्मीरी पंडित्स को लेके, ऐसा नहीं कि नहीं है, तो ये अगर डिमांड है, छोटी सी डिमांड हमारी है, उसको आप इमीडिएटली करिए। और किसी भी पेपर वर्क क्या करना, डॉक्यूमेंटेशन क्या करना, से भी ज्यादा हो गए हैं बैठे हुए। पर आज भी ये बात कुछ नेताओं की तरफ से कही जाती है कि कमेटियां गठित की गई हैं, कमेटियों की रिपोर्ट के बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा। अब देखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ, ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। एक छोटा सा डिसीजन है, इन्होंने 200 दिन से ज्यादा गुजार दिए, और जब इनको इस्तेमाल करना होता है, जब इनको आर्ग्यूमेंट देना होता है कहीं पे, तो कश्मीरी पंडित का इस्तेमाल होता है कि आपने कश्मीरी पंडित को मारा था, उसकी बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? मंच पे, टेलीविजन चैनल्स पे, सब जगह हर बीजेपी का नेता, हर पॉलिटिशियन जो कश्मीरी पंडित की त्रासदी के साथ खेलता है वो, लेकिन जो चाह रहा है उसकी बात नहीं कर रहा कोई। इससे बड़ी ट्रेजेडी कुछ नहीं हो सकती। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपको हमारे बारे में बोलने का हक भी नहीं है। यू शुड स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट। कश्मीर फाइल्स को लेके कई सारे अपशब्द वर्ड जो है वो यूज किए गए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? या फिर इजराइल की जो जूरी है उसकी बात की जाए, तो किस तरह से आपका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर? आप क्या पूछना चाहिए? जी, सेम मेरा ही यही क्वेश्चन था कि अपशब्द वर्ड जो है वो यूज किए गए हैं, तो उसके लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं मानता हूँ कि जो वहाँ का चेयरमैन था जूरी का, इफी का, वो एक प्लांट किया गया हुआ एंटी नेशनल था वहाँ पे, और वो अपनी गेम खेल गया उस मंच पे जो हिंदुस्तान का मंच है, उस फेस्टिवल में जो हिंदुस्तान का फेस्टिवल है, उस मंच पे जहाँ पर इंडियन फिल्म मेकर्स और बाहर के फिल्म मेकर्स ऐसे जगह पे जहाँ पर वो इको आवाज़ जो है वो पूरे वर्ल्ड में घूम गई, वो अपना काम करके गया। मैं तो उसको व्हाइट कॉलर टेररिस्ट बोलता हूँ। वो जो ब्लास्ट करके गया वहाँ पे, वो बम ब्लास्ट करके गया, वो भी टेररिज्म ही है, क्योंकि उसने हमारी पीड़ा को, जो कश्मीर फाइल्स थी, हमारी पीड़ा की बात करती, हमारी जेनोसाइड की बात करी थी, हमारी एथनिक क्लीनिजिंग की बात करी थी ना। वो उसने तो हमारे बारे में कहा था, उसको आपने झूठ करार करके आप निकल गए और आपने उसको वल्गर कहा और प्रोपेगेंडा करके निकल गए। मेरा ये मानना है, वो तो करके गया, हमारा दुश्मन है। उसका अपॉइंटमेंट किसने किया था भैया? डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल नहीं किया था ना उसका, हमारी सरकार ने किया था। तो इन्होंने होमवर्क नहीं किया था उसको अपॉइंट करने के पहले। तो मैं ये डिमांड कर रहा हूँ कल से कि भैया जो ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं उसकी अपॉइंटमेंट के लिए, पहली बात उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्योंकि मैं मानकर चलता हूं कि आज भी हमारी ब्यूरोक्रेसी में या हमारे देश के अंदर महकमाओं में देश के खिलाफ जो लोग हैं वो बैठ के बात करते हैं, और उसको बहुत ही सोची समझी राजनीति के हिसाब से उसको वहां पर प्लान किया गया। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है उसके वहां पर अपॉइंटमेंट्स के लिए, एंड दे हैव टू आंसर फॉर इट। दे आर रिस्पॉन्सिबल, और उन्हें आना चाहिए, और आईएमबी मिनिस्ट्री से जवाब आना चाहिए। उनका एक भी रिस्पॉन्ड नहीं आया हुआ है, डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल का रिस्पॉन्ड नहीं आया हुआ है, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सर, कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित की बात करें तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है इस बात से कि कश्मीरी फाइल्स की बात करें, क्रिटिसाइज किया गया, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो कह चुका हूँ ये बात को, कश्मीरी पंडित की भावनाओं को ठेस किया गया है, तो इस पर लेकर क्या कहेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, चूंकि आपने उस फिल्म को क्रिटिसाइज किया, इनडायरेक्टली तो वो कश्मीरी पंडित्स पे आया ना, क्योंकि वो फिल्म जो थी वो कश्मीरी पंडित्स पे फिल्म थी, हमारी जेनोसाइड पे फिल्म थी, हमारी एथनिक क्लींजिंग पे फिल्म थी, तो आपने उसको क्रिटिसाइज किया हुआ है। तो अल्टीमेटली जो कमा रहा है वो हमारे पर ही आया है ना, और किसी पे नहीं आया है। तो यही तो सोची समझी साजिश है, यही तो इनका इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जिन्होंने सक्सेसफुली हमारी इस मंच पे, हमारे देश में आके हमें तमाचा मार के चले गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं पर कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज की बात करें तो लगातार मांग जो है वो की जा रही है, लेकिन मांगों को अभी तक फुलफिल नहीं किया गया, यानी कोई भी नतीजा जो है निकलकर सामने नहीं आ रहा है। वहीं पे इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से कश्मीरी फाइल्स को क्रिटिसाइज किया गया है, अपशब्द वर्ड जो है वो यूज किए गए हैं, तो उसको लेके आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, वो तो एक बाहर का आदमी है जिसने क्रिटिसाइज किया है, जिसने कमेंट किया है, लेकिन मैं अनुराग ठाकुर जी से ये सवाल करूंगा कि उन्होंने उसको क्यों वहां पे लाया। एक ऑर्गेनाइज तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जवाब देना चाहिए इस पे।
कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने क्यों बुलाया था उसको यहाँ पे, और अगर उसने अब स्टेटमेंट दे दिया तो कंडेम क्यों नहीं किया गया उसी टाइम पे। तो कटघरे में खड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, लोगों का ये भी कहना है कि पहले इस पे रिसर्च करनी चाहिए थी, तब जाके ये वर्ड्स जो हैं, अपशब्द वर्ड जो उन्होंने यूज किया, क्रिटिसाइज किया, तो तब जाके ये सब कहना था। लोगों का ऐसा कहना है। देखिए वहाँ पे लगभग 200 फिल्में थी, 200 फिल्मों में पे वो कहीं किसी पे भी वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसी फिल्म के ऊपर क्यों टिप्पणी की। कहीं ना कहीं पे सोची समझी साजिश है ये, कुछ न कुछ इसका षड्यंत्र है। तो ये सरकार को देखना चाहिए कि इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए सरकार को। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक कोई टूरिस्ट जो जगन्नाथ मंदिर में फोटो लेता है, उसको वो फेसबुक पे डालता है, उसको आप अरेस्ट कर सकते हैं। तो जिसने एक जो कम्युनिटी इतना सफर किया है, जेनोसाइड जिनके साथ हुआ है, मर्डर हुए, रेप हुए, उनके ऊपर एक फिल्म बनी और उस पे वो मजाक बनाया, मतलब इस कम्युनिटी पे मजाक बनाया, तो उसके खिलाफ क्या आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये कोई साजिश लगती है हमें कि उससे बयान दिलवाया गया या क्या। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए उनको, पहले कश्मीरी पंडित समुदाय से, और फिर उनसे भी एक्शन लेना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर आपको फिर बताते चले कि जिस तरीके से कश्मीरी फाइल्स को क्रिटिसाइज किया गया, यानी कि अपशब्द वर्ड जो है वो यूज किए गए, और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि आपने देखा कि अशोक पंडित जो कि समर्थन देने के लिए कश्मीरी पंडित माइग्रेंट एम्प्लॉयज के पास पहुंचे थे और उन्होंने क्या कुछ कहा है। आपको इसको लेकर क्या कुछ आपकी राय है, क्या कुछ प्रक्रिया है, अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।